जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान देखता है। अरे परों को खोल, ये जमाना उड़ान देखता है, ये जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो है खास, बहुत ज्यादा खास TY BCom सेम 5 की बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 20 मोस्ट IMP क्वेश्चंस फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम 5 एग्जाम। जी हां दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अंत तक देखना है और काम फिट, मामला हिट और एग्जाम हो जाएगी सुपर हिट। एग्जाम्स नजदीक हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा होता है, कितने मार्क्स के लिए कैसा पेपर आने वाला है, कितने मॉड्यूल से क्या क्या पढ़ना है। तो IMP क्वेश्चंस को लिखने के लिए हो जाइए तैयार, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं बताऊंगा आपको 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस के साथ आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा। आप करेंगे एग्जाम में चमत्कार अगर आप करेंगे पढ़ाई भरपूर और जबरदस्त तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंदर जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। बोर्ड एग्जाम जो है वो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। और ये जो 100 मार्क्स का पेपर होता है इसका पैटर्न जो है वो आपके सामने यहां पर मैं पेश कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। और यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। यस, एनी 10 आउट ऑफ 12 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहां पर उम्मीदें बहुत होंगी आपको कि हम यहां से मार्क्स जो है पासिंग वाले वो निकाल लेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत इसकी तैयारी भी करके जाइएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि साला हॉल के अंदर किसी को भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहे होते, तो जरूर इसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी कीजिएगा। मैं स्ट्रैटेजी जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां से गेम शुरू होता है। एक्चुअल में कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो हमारे पास हैं 4 मॉड्यूल्स। जी हां, वी हैव मॉड्यूल 1 4 चैप्टर्स, मॉड्यूल 2 वंस अगेन 4 चैप्टर्स, मॉड्यूल 3 की बात करें तो यहां पर 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं और आखिरी मॉड्यूल को अगर देखें तो फिर एक बार यहां पर 4 चैप्टर हैं। यानी टोटल जो आप देख रहे हैं इंडेक्स हमारे बुक का बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो कुल मिलाकर के 4 मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं और 17 चैप्टर्स हैं। तो सर ये तो नामुमकिन है क्योंकि एग्जाम तो जल्दी अनाउंस हो गया है और हम तो यार एकदम रिलैक्स बैठे थे, अब 17 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस जो पढ़ के आप पूरा पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस 20 क्वेश्चंस पर भरोसा कीजिएगा, इस वीडियो पर भरोसा कीजिएगा और ये 20 क्वेश्चन जड़ी बूटी की तरह आपके लिए काम करेंगे। इन 20 क्वेश्चन से आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चैलेंज है दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से समझें तो ये मॉड्यूल 1 से आने वाला है। मॉड्यूल 1 से A, B और C। जी हां, आपको एनी 2 क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने होंगे, आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सेम ही टाइप है क्वेश्चन का। यहां पर आप देखिए मॉड्यूल 2 के 3 क्वेश्चन ABC आपको कितने करने हैं, एनी 2। देखिए आपको 2-2 क्वेश्चंस करने, हर मॉड्यूल से 3 क्वेश्चन तुम्हाला करायचे आहेत, 2 क्वेश्चन। जी हां, 15-15 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो वंस अगेन मॉड्यूल 3 क्या आएगा, A, B और C आपको कितना करना है, 2 सॉल्व करना है 15 मार्क्स के लिए। इस प्रकार से ये पैटर्न को पहले समझ लीजिए। जब तक पेपर की औकात आपको नहीं समझ में आएगी तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं वंस अगेन ये आएगा मॉड्यूल 4 में से, एनी 2 आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन इस मॉड्यूल के भी पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के लिए। अब बात करूं आखिरी क्वेश्चन की, जो मार्क्स कमाने वाला क्वेश्चन मैं समझता हूं ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको 6 में से 4 शॉर्ट नोट्स करने होते हैं और ये शॉर्ट नोट्स जो हैं ये किसी भी मॉड्यूल से होंगे, यानी ऑल मॉड्यूल से होंगे। मॉड्यूल 1, 2, 3 और 4 में से यहां पर 6 में से 4 आपको करने हैं। और मैं गारंटी देता हूं ये 20 क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो डेफिनेटली इसमें 4 आप क्रैक कर ही लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया इंडेक्स पेज जहां पर चैप्टर्स हमने देखे और क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया। जरूर 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 माइंड में क्लैरिटी के साथ, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ आपको तैयारी करनी है जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उनकी। जी हां, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको बताया आपको करने हैं और ये स्टडी स्ट्रैटेजी, यस ये स्टडी स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने मकसद से, अपने पास होने के गोल से, अपने अच्छे रिजल्ट लाने के गोल से, मां बाप को प्राउड फील कराने के गोल से
कोई दूर नहीं कर सकता। ये सिंपल सी स्टडी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। एक तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप थियरी पढ़ रहे हैं, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। याद रखिए कि वापस पढ़ना है और वापस पढ़िए क्योंकि याद रखना है। ये मंत्र से ही आप थियरी जो है आसानी से क्रैक कर पाएंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी आंसर्स आप अपना एक डेली शेड्यूल बनाइए, डेली रूटीन बनाइए कि मेरे को 2 घंटा या 3 घंटा आज थियरी पढ़ना है, तो 2-3 घंटे में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अंत में जरूर रिवाइज कीजिए। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। इसके अलावा मेरी सबसे गुजारिश है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, राइट एंड प्रैक्टिस। सिर्फ किताब खोल करके, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होगी, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे होंगे, सिर्फ खोल करके बैठे मत रहिए। ये मत सोचिए कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे और आपको सब याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये इमेजिन करके पढ़िएगा कि ये क्वेश्चन अगर आ गया बोर्ड एग्जाम में तो मैं लिख क्या पाऊंगा इसके बारे में, और उसके लिए आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, 1 बार 2 बार 3 बार रीड कर लीजिए उसको, और रीड करने के बाद बुक को बंद करके खुद लिखने की उसे कोशिश कीजिए कि आप हर पॉइंट में कितनी लाइंस लिख पा रहे हैं। अपने आप से सेटिस्फाई मत होइएगा, किसी एक पॉइंट में बहुत सारा और किसी पॉइंट में बहुत कम, ऐसा लिखिएगा मत। आपको एक बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है राइट एंड प्रैक्टिस की। मैं सारे वीडियोस जरूर आपके लिए लाऊंगा, ये पूरी एक सीरीज बना दूंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स की। अगर आपका प्यार इस चैनल पर बरकरार रहे तो जरूर मोटिवेशन के साथ सभी वीडियोस यहां पर मैं डालूंगा, सभी आईएमपी क्वेश्चंस के, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। राइट एंड प्रैक्टिस के अलावा एक कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट रोज 3 से 4 आंसर का लक्ष्य बनाएं। जी हां, डेली 3 to 4 आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 आंसर्स डेली। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, राइट एंड प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस मंत्र के साथ आप जय माता दी कह करके, लेट्स रॉक कह करके, यस ऊपर वाले को याद करके, जो भी आपका ऊपर वाला होगा उसे याद करके आप ये क्वेश्चंस जरूर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज को। तो सबसे पहले बात करूं अगर मैं मॉड्यूल 1 की, यस मॉड्यूल 1 की अगर बात करें तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं ये 5। ये 5 क्वेश्चंस एकदम ठोक बजा के अपने को करना ही है, स्किप करना ही नहीं है इन 5 में से कुछ भी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू एजुकेशन, एकदम जड़ी बूटी क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू फैमिली वेलफेयर, सुनने में सिमिलर लगता है लेकिन है अलग। रेफरेंस टू एजुकेशन और रेफरेंस टू फैमिली वेलफेयर, दोनों में से एक के आने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, मेक इन इंडिया जैसे जो भी आपके टेक्स्ट बुक में प्रोग्राम्स दिए हैं, देखिए मोदी सरकार है और पेपर जो बनेगा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार 1-2 इनिशिएटिव से रिलेटेड शॉर्ट नोट तो आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप है, ऐसे कोई भी शॉर्ट नोट आपको नजर आते हैं मॉड्यूल 1 में तो वो जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और 5वां क्वेश्चन है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। इस तरह से मॉड्यूल 1 के ये 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले मॉड्यूल की ओर। तो ये जो अगला मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 2, और मॉड्यूल 2 की जब बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। जी हां, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉड्यूल 2 जो है खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, किसानों के भलाई से जुड़ा हुआ है, किसानों को हित में सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या कदम उठा रही है उससे जुड़ा हुआ ये मॉड्यूल है। और यहां पर आपको नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 पढ़ना है। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी, यानी फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स में से बनता है कोई तो एक आएगा ऐसा लगता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेनिंग, और आखिरी क्वेश्चन कहूं इस मॉड्यूल से तो प्राइस पॉलिसी और उसका इंप्लीमेंटेशन। तो भाई 5 क्वेश्चन मॉड्यूल 2 से जरूर आपको करनी ही है। बात करें दोस्तों अगले मॉड्यूल की, तो ये जो मॉड्यूल 3 निकल करके आता है, आहा, ये जो 3 मॉड्यूल है इसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहां पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि डिफाइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस 1991, ये पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए। एमएसएमई, यस एमएसएमई 2007 के बारे में जरूर पढ़िएगा। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, इसके अलावा रीसेंट ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर एंड टूरिज्म, और एक्सप्लेन रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये मॉड्यूल 3 से बहुत जबरदस्त हैं। इनको जरूर आप अपने लिस्ट में ऐड कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है जरूर यहां से पढ़ाई शुरू कीजिए। देखिए कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना तो पढ़ के ही जाऊंगा एग्जाम में, ये ठान लीजिए और मैदान मार लीजिए। जी हां, आखिरी मॉड्यूल की बात करूं दोस्तों तो आखिरी मॉड्यूल की जब बात आती है तो चौथे मॉड्यूल में आपको करना है रीसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग,
डिफाइन मनी मार्केट स्ट्रक्चर्स, डिफाइन मनी मार्केट रिफॉर्म्स, क्या क्या नया मार्केट में हुआ है मनी मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट को एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन और कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स। इस तरह से ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आ सकते हैं मॉड्यूल 4 में से। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 20 क्वेश्चन कुल मिलाकर के दिए हैं और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ मत सोचो। कोई आपको कुछ भी बोले कि ये मत कर, ये तो आईएमपी में था ही नहीं, ये यूट्यूबर ने दे दिया लेकिन वो उसने अलग दिया है, कुछ भी आपको बोले, भाई कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना। ये 20 क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं यार मैंने कुछ तो प्रिपेयर किया है, खुद के दम पर किया है, और इतने क्वेश्चंस लिख के, इतने क्वेश्चंस पढ़ के जी जान से अगर मैं प्रिपरेशन करता हूं तो जरूर मैं सफलता हासिल करूंगा। ये मुझे लगता है आपको जरूर स्ट्रैटेजी वाइज फॉलो करते हुए करना ही चाहिए। ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप अगर इन्हें दिलो जान से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेड़ा पार बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेम 5 की एग्जाम में जरूर हो जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे और पूरा पेपर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। जरूर इसके ऊपर नजर डालिएगा। और आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किस्मत मेहनत से बदलती है, घर बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होता। तो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग, इफ यू आर स्टिल प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर अगर आप जी रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो फिर यार सोचना बंद कीजिए, एक बार शुरू तो कर दीजिए, एक बार शुरू तो कर दीजिए। फिक्स टाइम बना लीजिए कि मैं रोज इतने बजे थियरी पढ़ूंगा और वो फिक्स टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए, लगे रहिए। और आपकी शुरुआत अगर हो जाती है तो अंत भी अच्छा ही होगा और जबरदस्त तरीके से आप पूरा ये जो 20 क्वेश्चन का टारगेट है वो जल्द ही कंप्लीट कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे मेरा टारगेट है 1000+ व्यूज इन द नेक्स्ट 2 डेज। अगर ये 1000+ व्यूज जल्दी कर देते हैं और बहुत अच्छे से हो जाते हैं तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊं जल्दी से, बहुत तेजी से, और सारे जो 20 क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके आप तक वीडियोस पहुंचा दूं। तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ये चैनल यहां तक पहुंचा है। मैं उम्मीद करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा TY BCom के स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे और अपना प्यार बरकरार रखेंगे। विल स्टार्ट मोस्ट IMP series of all the IMP questions very soon, so keep sharing, keep supporting, love you all। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम 92,000 की एक छोटी सी फैमिली है यूट्यूब पर, आप से प्यार अपेक्षित है तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो DM मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है rajgoorjayesh_v। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।